बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कम उम्र तलबा के लिए खुशखबरी है। कम उम्र बच्चों को भी मैट्रिक का इम्तिहान देने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। कम से कम 12 साल के तलबा भी नहम का इम्तिहान दे सकेंगे। इससे कबल नहम के इम्तिहान के लिए कम से कम उम्र 14 साल मुकर्रर की गई थी। इम्तिहान के लिए उम्र कम करने का फैसला IBCC की मुशावरत से किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, कम उम्र तलबा के लिए एक बड़ी खबर है कि तलीमी बोर्ड की जानब से जो बच्चे 14 साल उम्र मुकर्रर की गई थी और आज तक 14 साल ही रखी गई है। अब वो बच्चे जो कि अपनी क्लासेस जो है वो अपग्रेड कर लेते हैं, दो क्लासेस भी एक साल में अपग्रेड कर लेते हैं, उन बच्चों को जो है वो नाहम इम्तिहान में अपीयरेंस की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो इजाज़त दे दी जाएगी क्योंकि IBCC ने इजलास में ये बात ज़ेरे गौर लाई है कि वो बच्चे जो 12 साल की उम्र के होते हैं वो भी अब जो है वो इम्तिहान दे सकेंगे। और इस हवाले से इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो बच्चे प्राइवेट तौर पर जो है वो मैट्रिक साइंस के साथ करते हैं तो उनको कहा जाता था कि वो किसी अदारे से या प्राइवेट अदारे से वो इम्तिहान में, अब उनके लिए भी जो है सख्ती में नरमी लाई जा रही है और उनको भी इजाज़त दी जा रही है कि वो बच्चे जो साइंस रखते हैं वो भी प्राइवेट इम्तिहान दे सकेंगे। और इस हवाले से IBCC का जो इजलास हुआ है 171वां, उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है IBCC जो कि पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है वो जल्द जो है वो जारी भी कर देगी। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। पेपर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फोटोकॉपी पेपर AA पैक की कीमत 480 रुपये से बढ़कर 950 रुपये हो गई। आम कागज़ 75 रुपये बढ़कर 185 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया है, जबकि न्यूज़पेपर इंपोर्टेड 130 से बढ़कर 230 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया है। आपको बताएं कि फ़ोटोकॉपी कागज़, बुक्स बोर्ड और न्यूज़ इंपोर्टेड पेपर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फोटो कॉपी का कागज़, इसके अलावा बॉक्स बोर्ड, आम कागज़, इसके अलावा न्यूज़ का इम्पोर्टेड पेपर जो है इसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फोटो कॉपी पेपर AA पैकेट की कीमत 480 रुपये से बढ़कर 950 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो आम कागज़ है इसकी कीमत 75 रुपये बढ़कर 185 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच गई है। इस तरह जो बॉक्स बोर्ड है इसकी कीमत 180 रुपये से बढ़कर 350 रुपये फ़ी किलोग्राम की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। और इस तरह अखबारात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो न्यूज़ पेपर है इसकी कीमत 130 रुपये से बढ़कर अब 230 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। और 3 माह के दौरान इन कागजों और बुक्स बोर्ड की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जो मुकामी मिलों के मालकान हैं वो इस हवाले से ये बताते हैं कि चूँकि बिजली, गैस और दीगर मटीरियल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसलिए इस कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि जो उर्दू बाजार के ताजरान हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि कीमतें जो हैं वो इस तनासब से बिजली और गैस की नहीं बढ़ी कि लोकल मिलें कागज़ की कीमतें जो हैं वो डबल कर दें। उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत इन कागज़ और बुक्स बोर्ड की मिलों को लगाम डाले। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो किताब, कॉपी और रजिस्टर की कीमतें जो है वो वालिदैन के बस से बाहर हो जाएंगी और वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकेंगे। ये तालीम दुश्मन इक़दाम है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मामले को संजीदगी से लें और कागज़, बुक्स बोर्ड, फोटोकॉपी और न्यूज़पेपर की कीमतें जो है वो ठीक है, कीमतें कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट बैंकों में सरकारी फ़ंड रखने के लिए कानून में तरमीम की मंजूरी। इदारे बैंक ऑफ पंजाब के अलावा फ़ंड्स की पार्किंग कर सकेंगे, जबकि जो बैंक बेहतर मुनाफा देगा बैंक उसमें फ़ंड रख सकेंगे। प्राइवेट बैंक में फ़ंड्स रखने पर मुनाफे से हुकूमत को आगाह किया जाएगा। 10 रोज़ में बैंक ऑफ पंजाब प्राइवेट बैंक के मुनाफे का जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले तो पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑस्ट्रेलिटी मैयर के नाम पे एक तहरीर नोटिफिकेशन जारी किया गया और हदायत जारी की गई तमाम शबाइदारों को कि प्राइवेट बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में पार्किंग फंड रखने की इजाज़त है वो नहीं है। तो इस पर अब तो पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले की नफी करते हुए उन्होंने कानून में बाकायदा तरमीम की इजाज़त दे दी है और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने इसकी मंजूरी दी। अब इसके बाद होगा ये कि प्राइवेट बैंकों को हुकूमत पंजाब की तरफ से बिजनेस भी दिया जाएगा और ये एक अच्छी बात भी है। और बिजनेस के मुकाबले में एक मुनाफा जो है वो भी पंजाब हुकूमत हासिल करेगी। और इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब के साथ पहले जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरायत थी कि जितने भी सूबाई बैंक हैं वहाँ पर फंड जो है वो तमाम इदारे रखेंगे।
और जो प्रॉफिट वो मुकर्रर करेंगे वही प्रॉफिट जो है वो शबाईदारों को दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है उनकी तरफ से बेनिफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस पर फैसला किया गया कि क्यों ना कमर्शियल बैंकों में भी ये फंड रखे जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हुकूमत जो है उनको भी बिजनेस दे, तमाम शबाईदारों को कहे कि वो फंड यहाँ पर भी अपने प्लेस करें। अब इस पर ये फंड वहाँ पर प्लेस करके गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट भी कमाएगी। अब कानून में जो तरमीम की गई तो उसमें ये कहा गया कि अगर बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से प्रॉफिट बेहतर नहीं दिया जाता। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। जिना अस्पताल के एमरजेंसी टावर ट्रामा सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एमरजेंसी टावर का संगे बुनियाद रखा। उस्मान बुज़दार को नए एमरजेंसी टावर ट्रामा सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि 7 अरब 75 करोड़ की लागत से एमरजेंसी ब्लॉक ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। इस मंसूबे को अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद कयूम से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत सियासी महाज के साथ साथ अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए भी इन एक्शन है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जिना अस्पताल के नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर के हवाले से वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। इसके ऊपर जो कुल लागत आएगी वो 7 अरब 75 करोड़ रुपये लगेगी। इसके बाद जो उनका ये कहना था कि इस मनसूबे को अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये जो ट्रॉमा सेंटर है ये 8 फ्लोर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें एमरजेंसी टावर में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर 6 फ्लोर शामिल होंगे। मंसूबे में मेडिकल एंड सर्जरी ट्रायल, इसके अलावा ऊपर फ्लोर बेड और ICU, ACU और दीगर शोबाजात शामिल होंगे। 24 बेड की कार्डियोलॉजी एमरजेंसी भी कायम की जाएंगी। जबकि उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर में 3 नए एमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर्स भी बनेंगे। इससे पहले वो फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के साथ एक ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर चुके हैं, जिसके उन्होंने संगे बुनियाद रखा था। अब आज उन्होंने जिना अस्पताल में जो है संगे बुनियाद रखा है ट्रॉमा सेंटर का। इसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में भी वो नई ट्रॉमा सेंटर का संगे बुनियाद रखा है। फ़हद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल एडमंड ब्लॉक के सामने वाहिद ग्रीन एरिया ख़त्म करने का मंसूबा। आईडेप का ग्रीन एरिया पर एमरजेंसी की नई इमारत का अछूता मंसूबा बना लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। सर्विसेज अस्पताल की एडमन और एमरजेंसी ब्लॉक जो हैं उनके सामने मौजूद वाहिद ग्रीन एरिया जो है उसको ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया गया है। ये ग्रीन एरिया जो अस्पताल में इस वक्त वाहिद अकलौता ग्रीन पार्क है, इसको भी अब ख़त्म इस तरह किया जा रहा है कि जो आईडेप है उसकी जानिब से अस्पताल में नए एमरजेंसी ब्लॉक, जिसको ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, उसकी तामीर के लिए जो है वो इस जगह को मुख्तस किया है। इस ग्रीन एरिया के ऊपर जो कि फ्रंट के ऊपर भी है और मेन बिल्डिंग और एमरजेंसी के सामने है, इस पर जो है वो नई बिल्डिंग जो है वो ट्रॉमा सेंटर की एमरजेंसी की वो तामीर की जाए। आईडेप का ये जो मंसूबा है ये 5 अरब रुपए लागत का है, लेकिन ये अपनी नौइयत का अछूता मंसूबा है। इसमें 5 मंजिला जो इमारत होगी, जिसमें 5 मंजिला जो है वो 5 फ्लोर्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर होंगे और 2 जो है वो इसकी बेसमेंट्स होंगी, जो मुजव्जा प्लान है। और इस जो है वो मजमूई तौर पर 7 मंजिला इमारत के अंदर पार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। जी हाँ, पार्किंग जो कि इस वक्त भी सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी का और इसके एडमिन ब्लॉक का बड़ा मसला है। इस नए एमरजेंसी ब्लॉक में जिस पर 5 अरब रुपये लागत आएगी, ग्रीन एरिया जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसमें पार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसका सारा दबाव जो है वो मेन जे रोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जे रोड भी चौक होने का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये इस नौइयत का मंसूबा है जो बनाया गया है और ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को आईडेप की जानिब से। ठीक है, जाहिद का बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी की तमाम DCs और कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी ने अशिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने लाइव स्टॉक से जानवरों की बीमारी पर मास्टर प्लान भी तलब कर लिया है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी की गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम की हदायत जारी की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आटे की कीमत कंट्रोल करने की भी हदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी का भी जायज़ा लिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की तमाम DCs और कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।